और पुणे का केतन मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं बल्कि कानून की सबसे कठिन परीक्षा बन चुका है। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को मौत के घाट उतारा, लेकिन अदालत में सिर्फ दावा नहीं, ठोस सबूत चाहिए। इस केस में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ना कोई चश्मदीद गवाह, न धक्का देते हुए किसी ने देखा, ना ही वारदात का कोई वीडियो सामने आया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों के दम पर पुलिस सिया और चेतन के खिलाफ हत्या का आरोप साबित कर पाएगी, या फिर ये मामला भी उन केसों में शामिल हो जाएगा जहां सच अदालत की चौखट तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में तो कानून की एक छोटी सी गलती से सोनम आजाद हो गई, मगर क्या सिया को पुणे पुलिस केतन के कत्ल के इल्जाम में सजा दिला पाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि केतन मर्डर केस में पुलिस के पास सिवाय सिया और चेतन के बयान के ऐसा एक भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं है जो यह साबित कर सके कि केतन को सिया या चेतन ने धक्का देकर खाई में गिराया था। सिया और चेतन को छोड़िए, पुलिस के लिए फिलहाल यही साबित करना मुश्किल है कि केतन खुद फिसलकर अनजाने में खाई में जा गिरा था या उसे धक्का देकर गिराया गया था। केतन मर्डर केस में पुलिस के पास कई ऐसी कड़ियां हैं जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। सिया और चेतन से लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों के मोबाइल फोन की जांच हो रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, डिलीट किए गए चैट और मैसेज रिकवर किए जा रहे हैं, क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में हुडी पहने एक संदिग्ध की मौजूदगी की जांच की जा रही है। इसके अलावा दोनों परिवारों और परिचितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी कमी है जो पूरे केस को अदालत में कमजोर कर सकती है। पुलिस के पास मौजूद सबूत, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, डिलीटेड चैट, क्राइम सीन रिक्रिएशन, सीसीटीवी फुटेज, परिवार और परिचितों के बयान, पूछताछ में मिले इनपुट। सबसे बड़ी कमी, चश्मदीद नहीं। इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज अभी भी गायब है। ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आया जिसने अपनी आंखों से देखा हो कि सिया या चेतन ने केतन को खाई में धक्का दिया था। जिस जगह घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था। यानी पुलिस के पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो सीधे सीधे हत्या की पुष्टि कर सके। यही वजह है कि अब पूरी जांच परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिक गई है। अब पुलिस का सबसे बड़ा हथियार, परिस्थिति जन्य सबूत। जब किसी हत्या का कोई चश्मदीद नहीं होता तब अदालत में परिस्थिति जन्य सबूत सबसे बड़ा आधार बनते हैं। यानी पुलिस को एक एक कड़ी जोड़कर ऐसी कहानी तैयार करनी होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना हो। हर सबूत अगले सबूत से जुड़ा होना चाहिए और पूरी कहानी इस तरह पूरी होनी चाहिए कि अदालत के सामने किसी दूसरी संभावना के लिए कोई जगह ही ना बचे। अगर किसी एक कड़ी में भी संदेह पैदा हुआ तो पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। परिस्थिति जन्य सबूत में क्या साबित करना होगा? हत्या की पूरी साजिश, आरोपियों की मौजूदगी, मजबूत मकसद, घटनाओं की जुड़ी हुई कड़ियां, किसी दूसरी संभावना का खत्म होना। सिया का चेतन से प्यार हत्या का मकसद साबित करेगा। पुलिस का कहना है कि सिया चेतन से प्यार करती थी और उसी रिश्ते की वजह से केतन रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। लेकिन अदालत में सिर्फ प्रेम संबंध साबित कर देना काफी नहीं होगा। पुलिस को यह भी साबित करना पड़ेगा कि इसी रिश्ते की वजह से हत्या की साजिश रची गई और उसी योजना के तहत केतन को मौत के घाट उतारा गया। यानी प्रेम संबंध और हत्या के बीच की हर कड़ी अदालत में मजबूत तरीके से जोड़नी होगी। सिया का कानूनी दांव, पुलिस की चुनौती। इस केस में बचाव पक्ष के पास भी कई सवाल उठाने का मौका होगा। सिया यह कह सकती है कि वह खुद लोहागढ़ किला जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि केतन उसे अपने साथ लेकर गया था। उसके परिवार की ओर से भी इस तरह के दावों का जिक्र किया जा चुका है। अगर अदालत में यह बात साबित हो जाती है, उस दिन किले पर जाने की पहल केतन ने ही की थी।
तो हत्या की पूर्व नियोजित साजिश वाली थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। पुलिस के सामने कानूनी चुनौतियां, प्रत्यक्ष गवाह नहीं, हत्या का वीडियो नहीं, हादसा या हत्या साबित करना, मोटिव को सबूतों से जोड़ना, हर कड़ी को अदालत में साबित करना। क्राइम रिक्रिएशन कितना कारगर? पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन भी कराया है, लेकिन कानूनी नजरिए से इसकी अपनी सीमाएं हैं। किसी व्यक्ति के धक्का देने से गिरने और खुद फिसलकर गिरने की स्थिति हर बार अलग हो सकती है। ऐसे में सिर्फ रिक्रिएशन के आधार पर यह 100% साबित नहीं किया जा सकता कि केतन को धक्का दिया गया था या वह खुद दुर्घटनावश खाई में गिरा था। लाई डिटेक्टर लेकिन अदालत में नहीं चलेगा। जांच को मजबूत करने के लिए पुणे पुलिस सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए अदालत की अनुमति और आरोपी की सहमति दोनों जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर यह टेस्ट हो भी जाता है तब भी उसकी रिपोर्ट को अदालत में प्रत्यक्ष सबूत नहीं माना जाएगा। हाँ, इस टेस्ट के जरिए पुलिस को नए सुराग जरूर मिल सकते हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच मजबूत की जा सकती है। यानी केतन मर्डर केस में असली लड़ाई अब अदालत में लड़ी जाएगी। पुलिस को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि सिया और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उसी प्यार ने हत्या की साजिश का रूप लिया। जब तक हर कड़ी, हर सबूत और हर परिस्थिति अदालत में एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ती, तब तक इस केस का फैसला आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि पुणे पुलिस अपनी जांच को अदालत की कसौटी पर कितना मजबूत साबित कर पाती है और क्या केतन को इंसाफ मिल पाएगा या यह मामला भी अनसुलझे सवालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।